नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PMS स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हाउ टू डील विथ स्टेज फियर। मंच संचालन को लेकर जो डर है उसके साथ हमें किस प्रकार से डील करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसे दूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप में से कोई किसी ऑडिटोरियम में गया है किसी प्रोग्राम के कारण, वहाँ पे एंकर द्वारा अचानक आपका नाम बोला जाता है। जैसे मान लीजिए भूपेश कुमार, आप मंच पे आइए और अपने कुछ शब्दों के माध्यम से बच्चों को और ऑडियंस को कुछ अच्छा बताइए जिससे वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए उस टाइम आपका अचानक नाम बोला जाता है तो आप में एक डर भयभीत होता है, एक डर का संचार होता है, भय का संचार होता है। तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ एक ऊंची गहरी सांस भर लेनी चाहिए और खुद को इस प्रकार मोटिवेट कर लेना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और आपको बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाना चाहिए और स्टेज पर जाकर आपको अपना जो स्पीच प्रस्तुत करना है या अपने कुछ शब्द बोलने हैं उनको बिना किसी डर के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सोचते हो कि मैं कभी मंच पर गया ही नहीं, मेरे पैर वहाँ पर थरथराएंगे, मेरी बॉडी कंपन करेगी, आँखों से कुछ पसीना आएगा, मैं पसीना पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मुझे मंच में आने में डर लगता है। दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मान लीजिए कि आपको वो शब्द, वो वाक्य या वो स्पीच याद नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको एक पेज में लिख सकते हो, क्योंकि आपको अपने वर्डों के माध्यम से लोगों को, ऑडियंस को प्रभावित करना है, उनको मोटिवेट करना है, ना कि अपनी एक छाप छोड़नी है कि मैं स्पीच बोल सकता हूँ, मुझे ये आता है, ये आता है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ उद्देश्य, आपका पर्पज यही होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से मेरे ऑडियंस को प्रभावित कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा? वहाँ पे जाना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे पैर थरथरा रहे हैं, मेरी बॉडी कंपन कर रही है, मेरी जुबान है जो मेरी आवाज़ वो बौखला रही है, लहरा रही है। उसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा? पहले जाके कॉन्फिडेंस के साथ एक गहरी सांस भर लीजिए और दिल से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर कर लूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप स्टेज पर पहुँच गए, आपने अपने हाथ में माइक ले रखा है और आप अपने शब्दों का आगाज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए सर्वप्रथम आपको वहाँ जाके सीधा ये नहीं बोलना है कि हमें ये करना चाहिए, या जो आपने लिखा है, जो स्क्रिप्ट आपने तैयार की है, जो वाक्य आपने तैयार किए वो आप बोलना स्टार्ट कर दो। सर्वप्रथम आपको वहाँ क्या करना होगा? सर्वप्रथम कुछ लहरमयी पंक्तियाँ, कुछ ऐसी पंक्तियाँ, स्वागतमयी पंक्तियाँ आपको वहाँ बोलनी है जिनके माध्यम से आप ऑडियंस का दिल जीत सको। और ये बात तो आपको दिमाग से निकाल ही देनी है कि मैं मंच पर पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। जो आपका टॉपिक है लेकिन वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उस पे आपको विश्वास होना चाहिए कि ये टॉपिक सबसे अच्छा है, ये मेरे को पूरा आता है, इसका नॉलेज मेरे को पूरा है, ये मैं आराम से कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे अपने स्पीच का या अपने वाक्यों का प्रारंभ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक शायरी के माध्यम से बताता हूँ कि तूफान रुके रुके हैं लश्कर, तूफान रुके रुके हैं लश्कर, दहार कलम की रुकी नहीं, तक झुकी झुकी रियासतें, कविता किसी पर झुकी नहीं। अरे सारथी साहित्य कहे, अरे सारथी साहित्य कहे, कर्म को अंजाम दे, अरे सारथी साहित्य कहे, कर्म को अंजाम दे। लिख रहा है सच अगर लिख रहा है सच अगर, तो जुबा को ना कभी लगाम दे। आपको अपनी शायरी का आगाज इस प्रकार करना है, ना कि इस प्रकार तूफान रुके रुके हैं लश्कर, दहार कलम की रुकी नहीं, तक झुकी झुकी रियासतें, कविता किसी पर झुकी नहीं। अरे सारथी साहित्य कहे, कर्म को अंजाम दे, लिख रहा है सच अगर, तो जुबा को ना कभी लगाम दे। दोस्तों, आपको अपनी पंक्तियों को इस फास्ट वे में, इस रनिंग वे में नहीं बोलना है, आपको धीरे धीरे पिछली वाली पंक्तियों का दोहरान करते हुए अपनी पंक्तियों को, अपनी शायरी को बोलना है, जो एक ऑडियंस में अच्छा प्रभाव छोड़े। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंच संचालन कर रहे हो तो आपको ऑडियंस के साथ अतिथि गणों का, जो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी सम्मान करना होता है। अपने वाक्यों की प्रगोढ़ता से, अपने सेंटेंस की प्रगोढ़ता से सभी के दिल में एक छाप छोड़नी होती है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना होता है। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे पैर थरथरा रहे हैं, मेरे हाथ थरथरा रहे हैं, मेरे मुंह पे पसीना आ रहा है, तो आप ऐसे पूछने लगोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑडियंस को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप अपने पैरों में कुछ थरथराहट हो रही है या आपके पैर कंपन कर रहे हैं, आपके हाथ कंपन कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपको कुछ आ नहीं रहा है। बस दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट रखना है और बोलने की ट्राई करनी है। जैसे मान लीजिए आप पहली बार मंच पे जाओगे तो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, पर जैसे जैसे तुम 2-3 मिनट दिल से
सोचोगे कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, 2-3 मिनट ये संयम रखोगे तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो। 2-3 मिनट बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आप कंफर्ट फील करोगे, फिर आराम से मंच को संचालन करना आपके लिए आसान होगा। पर मंच का आप जब भी संचालन करो, शायरी आपको आनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप श्रोताओं को अच्छा फील करा सकते हो, श्रोताओं को अच्छा लगेगा, उनके दिल में एक छाप छोड़ सकते हो कि ये जो बोलने आए हैं ये बहुत अच्छे बोलते हैं, ये बहुत अच्छे एंकर है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पंक्तियाँ याद नहीं रहती है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से मैं ऑडियंस के साथ ये ऑडियंस को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों जय हिंद, और आपसे निवेदन है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमें मंच संचालन करना है। मंच संचालन को लेकर आपको कोई और प्रॉब्लम्स है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मंच संचालन से लेकर जो आपकी क्यूरियां हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन बाद आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपना मंच संचालन से लेकर जो भी डर है उसे दूर कर सकें। धन्यवाद।